7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ क्या होता है? बराबर दूरी। सम मतलब बराबर, दूरी मतलब दूरस्थ मतलब दूरी, बराबर दूरी पर है। चलो देखो देखते हैं क्वेश्चन। 7 नंबर बोल रहा है कि मान लो एक रेखा है, कि है रेखा, इसका मान दे दो P, इसका मान दे दो Q, और इसका नियामक दे दिया है 2, -5, 2, -5 और -2, 9। ठीक है। और एक बात इसमें बोला गया है क्या कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना नियामक और इतना नियामक से समदूरस्थ है। x अक्ष पे बोल रहा है ना, तो तुमको बता दिए हैं x अक्ष पर y नियामक 0 होता है। x अक्ष पर y नियामक 0 होता है। तो यहाँ इस बिंदु का मान दे दो क्या? P दे दो, सॉरी इसको मान लो A, कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको दे दो B और इसको मान लिए P। और x अक्ष पे बोल रहा है, x अक्ष पर y नियामक क्या आता है? 0। x अक्ष पर y नियामक 0। ये x को x लिख दिए और y नियामक हो गया बाबू 0। क्यों? क्योंकि बोल रहा था x अक्ष से समदूरस्थ है। कोई दिक्कत नहीं। इसे मानेंगे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2, इसे मान सकते हैं x3 और y3 कि नहीं? या तो नहीं तो इसे मान लो x1, इसे y1 और इसे मान लेंगे x2 और इसे y2। कोई दिक्कत? कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बिंदास हैं। ठीक है। इसको x2 y2 माने ना, इसी को मान लो x3, y3। चलो देखो, अब बोल रहा था x अक्ष पर वह नियामक ज्ञात कीजिए जो कि x अक्ष से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब होता है यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी बराबर होनी चाहिए। कम इन यहाँ देखो AP की दूरी बराबर बाबू इसका PB की दूरी, यहाँ देखो बाबू रे AP की दूरी, तो दूरी का सूत्र तुम लोग जानबे करता है, √x3 माइनस, क्योंकि P में A को घटा रहे हैं तो हो जाएगा x3 माइनस x1 पे। अब तुम बोलेगा कि सर जी ये तो सूत्र में आप लिखा है हमको x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर, तो हम नियामक के हिसाब से जो माने थे उसको ना बता रहे हैं। यहाँ x3 मान रहे हैं, ये ना मान रहे हैं, इसलिए x3 में x1 को घटा रहे हैं। यहाँ हो जाएगा y3 माइनस y1 पे होल स्क्वायर बराबर PB की दूरी है, PB की दूरी। यहाँ देखो PB की दूरी, अच्छा PB लिखे हैं ऊपर में, तो नीचे देखो लिखेंगे कि B में P को घटा रहे हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग x2 माइनस x3 पे होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? प्लस y2 माइनस y3 पे होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो x3 का मान कितना है? x है, और माइनस x1 का मान कितना है? 2 है, होल स्क्वायर होगा, प्लस y3 का मान कितना है? 0, और माइनस y1 का मान कितना है? -5 का होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर हो जाएगा बाबू x3 का मान कितना है? x2 का मान कितना है? -2, अब माइनस x3 का मान रे x ना, हो जाएगा x पे होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना? 9 रे, 9 माइनस 0 ना, होल स्क्वायर। बाबू रे ये जो रूट है, रूट को खत्म करने के लिए हम लोग दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। यहाँ देखो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड। कोई दिक्कत
नहीं, यहाँ देखो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कितना, माइनस माइनस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर होगा, बराबर इधर क्या होगा अंडर रूट माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग हो रहा है। चलो होल स्क्वायर दे दें। अब ये स्क्वायर से रूट खत्म, बचा क्या हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 5 का स्क्वायर, इधर क्या बचा बाबू माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। यहाँ देखो a माइनस बी पे होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, 5 का स्क्वायर हो जाता है बाबू 25 होता है क्या। चलो देखो इधर कितना हो जाएगा बाबू a माइनस बी पे होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस रे बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, और 9 नंबर 81 इधर लिख देते हैं। चलो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस दूधनी 4x दूधनी प्लस 4, इधर कितना बाबू 25 ना, यहाँ देखो माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 रे, और इधर देखो माइनस माइनस प्लस दूधनी 4x, इधर रे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना 81, यही ना। अब देखो कुछ जाने आने वाला है क्या, प्लस 4 है और प्लस 4 है, भेज दो, बराबर के तरफ जो मिल जाता है सेम सेम वो कट जाता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, है ना। अब बचा क्या रे माइनस 4x प्लस 25, इधर बाबू प्लस 4x और 81, अच्छा इसको इधर ला लो माइनस 4x और ये इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो बराबर इधर की बचा 81 है, और ये इधर किस में है धनात्मक इस तरफ आएगा तो ऋणात्मक, माइनस 4 और माइनस 4 कितना होगा 8 होगा, 8x बराबर कितना होगा 11 में 5 गया 6, यहाँ 7 में 2 गया 5, x बराबर कितना होगा ये इधर गुना में इस तरफ आएगा तो भाग में 56 बटे माइनस 8, 8 सते 56, x बराबर माइनस 7, तो x का मान कितना निकल गया माइनस 7,0 निकल गया, आंसर निकल गया। x का नियामक निकल गया हमारे पास माइनस 7,0, क्योंकि x अक्ष पर y नियामक 0 होता है, ये हो गया। आवाज समझ में, देखो उतार लो।